वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, दिस इज ईशा एंड यू आर वाचिंग ईशा डिजिटल डायरी। आज का टॉपिक इज़ नॉट लाइक व्लॉग, इट्स नॉट अ डेली व्लॉग टॉपिक। एक्चुअली जो मेरा चैनल है दिस इज़ ऑल अबाउट डेली व्लॉग, बट आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफ़ी डिफरेंट है। ओके, जो मेरा नॉर्मल कंटेंट है उससे इट्स लाइक कि मेरा टॉपिक क्या था, मैं टॉपिक ही भूल गई। ओके, सो एक्चुअली आज का टॉपिक है गाइस, यू नो, छोटे कपड़े इज़ अ बिगेस्ट प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। आई नो दैट, मतलब हर कोई इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता है। यू नो द थिंग इज़ कि लोगों को, मतलब लोगों की, यू नो व्हाट, आजकल के लोगों की सोच क्या है कि जो इंसान छोटे कपड़े पहन, इंसान का बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द गर्ल्स, यू नो, वुमेन। एक्चुअली जो लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं वो लाइक उनका कैरेक्टर नहीं होता। जो लंबे कपड़े, मतलब जैसे जो सूट साड़ी पहनती हैं वो संस्कारी लड़कियाँ हैं। तो यू नो ये ना आजकल के लोगों ने एकदम डेफिनेशन क्रिएट कर दिया है। सो दैट इज़ अ वेरी बैड थिंग कि मतलब ज़रूरी नहीं है भाई कि जो लड़की छोटे कपड़े पहनती है तो वो पूजा नहीं करती, या जो लड़की सूट सलवार पहनती है तो वो लड़की बिल्कुल सही है। नो, हमने यू नो मतलब मैं अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए वो चीज़ नहीं बता रही हूँ। लिटरली एक इंसिडेंट आई वांटेड टू टेल यू गाइस कि एक बार हम मेट्रो में जा रहे थे एंड लाइक चांदनी चौक से हम वापस आए थे मेट्रो में। तो वी हैव सॉ कि वहाँ पे ना एक दो तीन लड़कियों और लड़के साथ में थे, तो उनका एक ग्रुप था पर्टिकुलर। तो यू नो मतलब भाई पब्लिक प्लेस में इतना चिपक के खड़े हैं सब, एंड वो उन्होंने पता क्या वेयर किया था, सूट। अब बोलो कि भाई मतलब एवरी वन, मतलब सारे लोग उनको स्टेयर कर रहे थे। यू नो ऑब्वियसली मैं भी देख रही थी, यू नो आई एम ऑल्सो टिपिकल लड़की, तो मैं भी देखती हूँ। तो मैंने भी देखा उनको ना, या इट फील्स सो ऑकवर्ड, यू नो लाइक मतलब जो नहीं कर रहे हैं, जो वहाँ पे खड़े हैं, उन लोगों को भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो एंड वहाँ पे एक लड़की थी जिसने शॉर्ट ड्रेस पहन रखा था एंड शी वाज स्टैंडिंग देयर डिसेंटली। तो इससे भी एक एग्जांपल सेट होता है, यू नो, कि ज़रूरी नहीं है जो इंसान छोटे कपड़े पहनता है तो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है या वो ख़राब है, और जो सूट साड़ी पहनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यू नो अच्छे होते भी हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दैट पॉइंट कि जो लोग, हर कोई ख़राब नहीं होता और हर कोई अच्छा नहीं होता। द पॉइंट इज़ दैट, यू नो, हम किसी को किसी के कपड़े से जज नहीं कर सकते। या हम, और आजकल एक और नई चीज़ है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो वो इंसान ख़राब है, और जो बहुत चुप रहते हैं तो वो लाइक एकदम यू नो अच्छे हैं। दैट इज़ नॉट अ, बहुत ही फालतू का लॉजिक है, इसमें कोई लॉजिक है। एंड एक्चुअली यू नो मतलब ये होता है बहुत सारे घरों में, इवन मेरी फैमिली में भी ये चीज़ होती है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं तो आप बदतमीज़ हैं। बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप, अब यार अब आप बड़ों से बदतमीज़ी कर रहे हो तो वो एक अलग चीज़ है कि हाँ वो तो बदतमीज़ी में ही काउंट होगा। बट लाइक अगर आप अपने पॉइंट भी रखते हो बड़े बड़े लोगों के सामने तो इट कंसिडर्ड एज कि आप बदतमीज़ हो। भाई अपने पॉइंट को रखना, अपने पॉइंट को क्लियर कट तरीके से अपनी फैमिली के सामने रखना इज़ नॉट अ बदतमीज़ी, जब तक आपने कुछ यू नो अपशब्द का प्रयोग नहीं किया किसी बड़े के लिए। आपने, अगर आप रिस्पेक्टफुली अपना पॉइंट रखते हैं तो मतलब अब ये होता है ना कि यार किसी किसी लोगों को ना, किसी की तो गलती होती भी है क्योंकि लोगों को अपना पॉइंट रखना नहीं आता बेसिकली। अगर आप मतलब बहुत सब जैसे कि ये होता है, मतलब अगर आप अपना पॉइंट यू नो फैमिली में एकदम रिस्पेक्टफुली रखें तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो दैट इज़ द पॉइंट, यू नो, कि आपको अपना पॉइंट रिस्पेक्टफुली बड़े लोगों के सामने रखना आना चाहिए। यू नो फैमिली में इफ़ यू आर डिस्कसिंग समथिंग तो आपको पता होना चाहिए हमें कहाँ पे किस तरीके से किससे कैसे बात करनी है। ओके, एंड यू नो आजकल, एंड द मेन थिंग इज़ आई जस्ट वांटेड टू से कि हम इंसान हैं और हम हर किसी इंसान को खुश नहीं रख सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि यार हर किसी को किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और एक्सपेक्टेशंस मीन्स कि वो एक दिन टूटेंगी। हर किसी के एक्सपेक्टेशंस और सारे एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हों वो ज़रूरी नहीं होता। यू नो आई हैव मतलब ये चीज़ मैंने अपनी लाइफ में सीखी है कि एक्सपेक्टेशंस जहाँ पे आप रखोगे वहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी भी, एंड वो ज़रूरी होती हैं बिकॉज उससे यू नो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हमें हर किसी पर भरोसा नहीं करना है। तो ये बहुत लाइफ लेसन्स मिलते हैं आपको हर मतलब लाइफ के स्टेजेस पे, तो वो सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो या एंड इट वाज लाइक यू नो मतलब जैसे कि बहुत सारी फैमिलीज़ में ये चीज़ होती है कि अगर आप नहीं बोल रहे हो तो मतलब आप बहुत ज़्यादा शर्मीले हो, आपको कुछ नहीं आता, मतलब ये लोगों के सामने क्या बोलेगी, बेचारी कंसिडर कर दिया जाता है अगर आप चुप रहते हो तो। और अगर आप बोलते हो तो आपको ये कंसिडर करा दिया जाता है कि आप बहुत बदतमीज़ हैं, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। यू नो तो मतलब यार कहने का मतलब ये नहीं कि हम फिर मतलब क्या करें, चुप रहें तो हम फिर यू नो अबला नारी बेचारी की अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, और अगर बोलती है वो लड़की तो बहुत ज़्यादा बोलती है, क्यों बोलना है तुम्हें, चुप रहो, मतलब चुप करा दिया जाता है यार। तो इट्स नॉट द पॉइंट, यू नो इसके आजकल की नो सोसाइटी ने जेंजी लोगों को इतना ज़्यादा बदनाम कर रखा है लिटरली। एंड यू नो वॉट आई हैव फिगर्ड इट आउट कि मतलब क्यों बदनाम कर रखा है, बिकॉज आजकल के जो जेंजी लोग होते हैं, जेंजी लोग यार बुरे नहीं होते हैं। यू नो बना दिया गया है लोगों ने कि जेंजी मीन्स बुरे लोग। ऑब्वियसली हर कोई इंसान बुरा नहीं होता है एंड हर कोई सही भी नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है। अब जेंजी लोगों में हर कोई अच्छा नहीं है तो हर कोई बुरा भी नहीं है यार। वैसे ही जैसे कि जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के जो लोग हैं, दे आर ऑल्सो नॉट अ कि सब अच्छे इंसान हैं। भाई उनमें भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बुरे हैं, और उनमें भी हैं जो बहुत अच्छे लोग हैं। तो यू नो हम किसी को पर्टिकुलर जनरेशन के अकॉर्डिंग नहीं जज कर सकते कि ये लोग बुरे हैं ये लोग अच्छे हैं। नो पेरेंट इज़ लाइक कि बच्चों की वो कभी बात नहीं सुनते, एंड अगर बच्चे बोलना चाहें तो बदतमीज़, अगर बच्चे अपना पॉइंट रखे तो बदतमीज़, ना बोले तो मुंह बनाओ इंसान, मतलब यार बच्चे करें क्या।
बच्चों को भी तो समझो। समझना आजकल के जेंजी लोगों को नीड है कि ऐसे पेरेंट्स की जो उन्हें समझें, जो उनकी बात को अंडरस्टैंड करे। एंड पेरेंट की यही लाइक यू कैन से मतलब क्या बोलते हैं यार उसे, एक वर्ड होता है ना, मैं भूल गई, मतलब उस शिट मैं वर्ड भूल गई। पेरेंट्स की ना मतलब ये प्रॉब्लम होती है। मैंने बहुत पेरेंट्स से ये चीज़ सुनी है कि हमारे बच्चे हमसे बात नहीं करते, हमारे बच्चे हमसे कुछ शेयर नहीं करते। अरे आपके बच्चे आपसे कैसे शेयर करेंगे जब तक आप अपने बच्चों को समझ नहीं पाएंगे। अगर आपके बच्चे ने आपको आके ये बोला कि हमारा हार्ट ब्रेक हो गया, हमारा दिल टूट गया, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे यार? ओ तुम लड़के से बात करती हो, तुम्हारा चक्कर चक्कर चल रहा था, तो मतलब वो थोड़ा हार्ट ब्रेक के पेरेंट्स विल हाउ रिएक्ट। मतलब यार ऑब्वियस सी बात है, कोई पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करता कि मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड है, या मेरे बेटे का कोई, या मेरे बेटे की कोई गर्लफ्रेंड है। मतलब मैंने चीज़ सुनी है ना कि लाइक जो लड़के के पेरेंट्स हैं वो बोलते हैं कि चुड़ैल ने तुझे फंसा लिया, और लड़की के पेरेंट्स बोलते हैं कि आजकल के लड़के ठीक नहीं। ऑब्वियसली नहीं है ठीक, एवरीवन नोज दैट कि आजकल के लोग कैसे हैं, तो हमें कैसे लोगों से कैसे बच के रहना है, कैसे कैसे लोग हैं, किस नज़र से लड़कियों को आजकल लोग देखते हैं। एवरीवन नोज दैट। ऑब्वियसली एज अ लड़की कोई ये थोड़ी चाहेगा यार कि मतलब हमें कोई बुरी नज़र से देखे। नो वन, मतलब कोई नहीं चाहेगा ना यार। मैं क्यों चाहूँगी कोई मुझे गंदी नज़र से देखे? नहीं चाहूँगी ना मैं कि मुझे कोई गंदी नज़र से देखे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें पेरेंट्स सही होते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ चीज़ें जिसमें पेरेंट्स गलत भी होते हैं, एंड दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट दैट बिकॉज वो बड़े हैं, उनकी ना ईगो आ जाती है बीच में। तो पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चीज़ में वो सही नहीं हो सकते। कभी कभी आप लोगों को अपने बच्चों की भी बात सुननी बहुत ज़रूरी होती है, एंड बच्चे को भी ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि हर बात पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं। पेरेंट्स भी आपकी भलाई के लिए ही बोल रहे होते हैं, बिकॉज वो भी तो मतलब अभी ही पेरेंट्स बने ना, उनका भी तो फर्स्ट टाइम है, ये नहीं कि पहले भी बन चुके हैं। तो उनकी भी एज अ पेरेंट्स फर्स्ट टाइम है। तो एज अ डॉटर और एज अ सन ये समझने की बहुत ज़रूरत होती है कि पेरेंट्स को भी समझना ज़रूरी है वो क्या कह रहे हैं। हो सकता है पेरेंट्स आपको ना समझें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे या जो भी है। या सो लाइक कि मतलब ये चीज़ें सोसाइटी में होती हैं, पेरेंट्स को ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मतलब हम इंसान हैं और हम हर किसी इंसान को खुश नहीं रख सकते। अगर हम दूसरों के हिसाब से अपनी लाइफ जीने लग गए कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो आई फील कि फिर ये हमारी लाइफ कैसी हुई? ये तो फिर हमारी लाइफ है ही नहीं ना कि मतलब हमें हर चीज़ के लिए हर किसी से पूछना पड़ता है। नहीं, पूछने में कोई बुराई नहीं है, पूछो ऑब्वियसली, हर किसी से सजेशन लो, बट हर किसी से सजेशन लेने के बाद डिसीजंस आपके होने चाहिए। क्योंकि अगर कल को आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गई तो यू कांट ब्लेम एनीवन। कि ये होता है ना कि मतलब कहते हैं ना कि मतलब मेरी लाइफ जैसी है वो मेरी वजह से है। तो आप किसी को कल को ये ब्लेम नहीं कर सकते कि मेरी लाइफ ऐसी है बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज ऑफ माई मॉम, बिकॉज ऑफ माई डैड और बिकॉज ऑफ माई होल फैमिली। तो ऑल आई वांट टू से इज़ कि मतलब यार पेरेंट्स को भी थोड़ा अपने बच्चों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आजकल ये होता है ना यार, लाइक मतलब यार अगर आप चुप हो तो आप क्यों चुप हो? आप बोल नहीं पा रही, बेचारी बोल दिया जाता है, अपने स्टैंड नहीं ले सकती। अगर कोई बोलता है तो बोल देंगे बदतमीज़ लड़की है, बात करने की तमीज़ नहीं है। सो इट्स अ वेरी अजीब माइंडसेट है लोगों का। तो ये माइंडसेट वी एज अ मतलब बच्चे हमें चाहते हैं कि पेरेंट्स की ये सोच थोड़ी सी चेंज हो जाए। हम नहीं कह रहे कि हमारे ये सब गलत चीज़ों पे अप्रिसिएशन देना वो चीज़ अलग है यार। एवरीवन नोज़ कि अब जैसे कि एज अ लड़की आई नो कि मेरे लिमिट्स क्या है, मुझे कौन सी जगह कैसे कपड़े पहन के जाना है। अब ऑब्वियसली मैं मंदिर में शॉर्ट ड्रेस तो नहीं पहन के जाऊँगी कि अब जैसे कि ऑब्वियसली बात है ना यार, एवरीवन नोज़ कि जगह के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। मैं ये चीज़ नहीं बोल रही कि भाई अपने पूरे द शो ऑफ योर होल बॉडी, नहीं ऑब्वियसली नॉट, आई एम ऑल्सो अगेंस्ट दिस थिंग। बट ये कि अगर यार किसी ने क्रॉप टॉप पहन लिया, किसी ने शॉर्ट स्कर्ट पहन ली, ड्रेस पहन ली, तो उस चीज़ पे इतना बड़ा इशू ना बनाए। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार, इट्स अ नॉर्मल थिंग। आजकल के तो इतने सारे लोगों को इतना कुछ हो रहा है, वो नहीं पता, उन लोगों को लगता है हमारे बच्चे बेवकूफ़ है। नहीं, आपके बच्चे बेवकूफ़ नहीं है, आपके बच्चे को बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे ज़्यादा नॉलेज है। तो थिंग इज़ जैसे कि मेरे पेरेंट्स, जैसे कि मेरी मम्मी है, मुझे बहुत समझाती हैं कि आजकल के लड़के ठीक नहीं है, दूर रहो, ये है वो है। आई नो दैट आजकल के लड़के कैसे होते हैं, आजकल के लड़के कैसे हैं, आजकल की लड़कियाँ कैसी हैं। तो एज अ लड़की मैं वो चीज़ अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे ही पता है यार क्या कि मेरे लिए क्या गलत है। अगर अभी मैंने कुछ भी किया तो वो मेरे फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं होगी, मेरा ही फ्यूचर ख़राब होगा, वो मुझे पता है। और मेरे को भी अपनी फ्यूचर की पड़ी है मतलब तो ये नहीं होता कि मतलब हर चीज़ के लिए तुम पीछे पड़े रहना, बच्चों के परेशान कर देना, दैट इज़ नॉट अ गुड चॉइस। एंड बहुत सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हमारे मतलब बच्चों के इतने दोस्त क्यों हैं। कहने वाली बात होती है, आई नो कोई कहीं काम नहीं आता, बट यार बच्चों का ये होता है ना कि कोई बात करने के लिए चाहिए, कोई समझने के लिए चाहिए। तो हम फ्रेंड्स के पास ही जाते हैं फिर, क्योंकि फैमिली में कोई नहीं समझता कि लाइक अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्क्स मार्क्स बहुत मैटर करते हैं फैमिली में। और फैमिलीज में मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। डजंट मैटर कि बच्चा कितना ट्राई कर रहा है, उनको बस ये कि फर्स्ट पोजीशन लाओ। अरे फर्स्ट पोजीशन से क्या होता है आजकल क्या हो रहा है कि जो बच्चे फर्स्ट पोजीशन आते थे ना लाइफ में, वो लोग पीछे ही हैं।
और जो लोग एवरेज बच्चे होते थे या जो बैक बेंचर्स होते थे वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हर कोई नहीं होता ऐसे, ऑब्वियसली हर कोई नहीं होता, वो तो आई अग्री। बट ये है कि यार अपने बच्चे को इतना ज़्यादा फोर्स करना, मार्क्स लेके आओ, पढ़ो, और उसको घर से बाहर नहीं निकलने देना, उसके दोस्तों से बात ना करने देना, इज़ नॉट अ गुड थिंग। भाई सोशलाइज होना बहुत ज़रूरी है आजकल के टाइम पे, क्योंकि वो ज़माना गया जब आप किसी से मतलब नहीं रखते थे या जो भी है। आजकल सबसे मतलब रखना पड़ता है, कौन हमारे कब काम आ जाए, वी डोंट नो। फिर तो ये होता है कि सबसे बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। हम ये चीज़ नहीं कर सकते कि नहीं जी भाई हम ठीक है, हमारे लिए हमारी फैमिली इनफ है। ऑब्वियसली हर किसी के लिए अपनी फैमिली इनफ होती है, बट आउट ऑफ द फैमिली के बाहर भी एक दुनिया है हमारी, जहाँ पे हमें सर्वाइव करने के लिए लोगों से बना के रखनी पड़ती है, लोगों से बात करना पड़ता है, खुद को सोशलाइज करना पड़ता है। अगर आप अपने बच्चे को एक बंद कमरे में बिठा के रखा है आपने एंड बस किताबें पकड़ा दी, तो आपके बच्चे को सिर्फ किताबी नॉलेज के अलावा बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होगा। एंड दैट इज़ अ ट्रू थिंग। बिहाफ ऑफ द एवरी चिल्ड्रन, I just wanted to say all of this to every parents and every people on this society कि हर बारी बच्चे गलत नहीं होते हैं. You have to, you don't have to, but you should listen to your, to your daughters, to your son, कि आपकी बच्चों की लाइफ में क्या हो रहा है. The thing is, as a children, मतलब as a, obviously मैं भी किसी की बेटी हूँ, तो मैं आजकल के जेनजी लोगों के साथ ही रहती हूँ और मैं भी उनमें से एक हूँ. तो मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि आजकल की आई गेस 90%, नॉट 90%, बट आई गेस 100% हर किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता है. क्योंकि हर कोई बच्चे अपने पेरेंट्स को वही दिखाते हैं जो पेरेंट्स देखना चाहते हैं, कि हमारे बच्चे बहुत भोले हैं, हमारे बच्चे गाली नहीं देते. एंड गाली देना बुरी बात नहीं यार. अब देखो, अब एज अ दिल्ली, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो दिल्ली के लोग ऐसे हैं कि यहाँ पे बिना गाली के काम ही नहीं हो सकता है. लोग गाली खाने वाले काम करते हैं तो आपको गाली देनी पड़ती है. अगर आप गाली नहीं देंगे तो फिर आप गाली खाएंगे. तो इट्स बेटर ना कि गाली खा रहे हो तो गाली दो भी. क्यों गाली सुननी किसी की? चुप रहना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. और अगर आप दिल्ली में रह के चुप रहने वाला इंसान हैं तो आप दिल्ली में सर्वाइव नहीं कर सकते. आप ऑब्वियसली नहीं कर रहे होंगे अगर आप गाली नहीं देते, अगर आप बोलते नहीं हैं तो. हर चीज़ में गाली देना नहीं बोल रही मैं ये नहीं कह रही कि हर जगह गाली दो भाई. लोगों को प्यार से भी समझाया जा सकता है, बट कुछ लोग प्यार से नहीं समझते तो उन लोगों को आपको गाली देनी पड़ती है. गाली देना इज़ नॉट, आई एम सेइंग कि अब्यूजिव लैंग्वेज. गाली देने का यहाँ मेरा मतलब है कि लोगों को सुनाना पड़ता है. अगर मान लो रास्ते में आप चल रहे हो और आपसे किसी ने बदतमीज़ी कर दी, तो यू नो व्हाट, कोई बच्चा अपनी माँ को ये चीज़ नहीं बताता कि आज मैं यहाँ गई थी या यहाँ गया था. वैसे तो गया था तो नहीं हो सकता, क्योंकि ज़्यादातर दिल्ली में तो क्या है, ऑल वर्ल्ड में ये चीज़ सिर्फ लड़कियों के साथ होता है कि लड़की कहीं गई या किसी ने बदतमीज़ी कर दी, तो यार आप उसके पैर जोड़ोगे या हाथ जोड़ोगे कि हाँ जी भाई साहब थैंक यू सो मच, आपने मेरे साथ बदतमीज़ी कर दी. और वैसे ना गाली दोगे या चिल्लाओगे उस पर. और कोई बच्चा नहीं बताता ना घर पे, क्योंकि घर वालों का ये होता है कि यार मतलब तू क्यों गई थी ऐसी जगह, तूने कैसे कपड़े पहने थे. तो ये बहुत एक रोल प्ले करता है हर किसी के माइंड पे कि आप अपने बच्चे से किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है आपका, आप किस तरीके से बात करते हैं अपने बच्चे से. हर किसी पेरेंट्स का मैक्सिमम, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हैं, तो मेरी एक फ्रेंड है जिसकी मम्मी बहुत अच्छी है, लाइक कि मतलब अपनी बेटी के लिए वो स्टैंड लेती है. उसके साथ कुछ हुआ था तो उसकी मम्मी जाके लड़ी थी उसकी, मतलब जिसने उसके साथ बदतमीज़ी करती थी कि भाई तेरी हिम्मत कैसे मेरी बेटी के साथ बदतमीज़ी करने की. बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के पास ये गट्स नहीं होता. वही सोचते हैं हम किससे लड़ेंगे. अरे भाई तुम अपने बच्चे के लिए किसी से नहीं लड़ सकते. यू नो व्हाट, आजकल के बच्चों का ये होता है कि यार जब हमारे पेरेंट्स हमारे लिए नहीं लड़ सकते तो हम कैसे खुद के लिए लड़ें. एक बच्चे के लिए उसके मतलब पूरे होल वर्ल्ड में कौन होता है, पेरेंट्स ही होता है. पेरेंट्स के अलावा कोई नहीं है उनके पास, कोई नहीं है, क्यों चाहिए भी कोई नहीं. ऑब्वियसली पेरेंट्स मैटर्स, तो जब एज अ पेरेंट ही बच्चों का सपोर्ट नहीं करते हैं पेरेंट्स, तो बच्चे कहाँ जाएंगे. ऑब्वियसली ना फिर फ्रेंड्स के पास ही जाना पड़ेगा. और इवन ऐसे बहुत सारे मतलब मैंने देखा है यार कि मतलब अब जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल, अब जैसे कि मेरे ही घर में ठीक है, मेरे को अगर किसी ने टच कर लिया कहीं पे, तो पहला सवाल क्या होता है कि कहाँ गई थी, रात को क्यों घूम रही थी, कपड़े कैसे पहने थे तूने. पर मुझसे एक बार भी नहीं पूछा गया क्या कि तू ठीक थी या नहीं, तू ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा कुछ तो नहीं हुआ तुझे, ये वो. आज तक ये सवाल नहीं आया है मतलब क्या तू ठीक है कि नहीं. उनको पड़ी है तो बस दूसरों की कि पापा है, पापा को पता नहीं चलना चाहिए, पापा बहुत मारेंगे, पापा घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, पापा कॉलेज बंद करवा देंगे. मतलब यार अब यू नो व्हाट कि इट्स नॉट अबाउट प्लेस, इट्स नॉट अबाउट क्लोथ्स, इट्स अबाउट माइंडसेट. लोगों का माइंडसेट क्या है. आजकल के इंटरनेट पे इतनी सारी चीज़ें आती हैं कि कॉर्पोरेट में भी लोगों के साथ बदतमीज़ी होती है, लड़कियों के साथ बदतमीज़ी होती है. लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं, बट कोई उस चीज़ के लिए बात नहीं करना चाहता. बट सब कुछ बट पता सबको है सब कुछ. मतलब हम अनजान बनते हैं बट खुद भी वो चीज़ कर रहे हैं लोग.
तो इसलिए फिर बात कोई नहीं करना चाहता है, मतलब फिर एट द एंड अगर पेरेंट्स से करते हैं बस बच्चे को घर पे रख देंगे कि तुम घर पे रहो, तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना है। मतलब यार आई नो आई नो कि पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, बट प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, बट उनको पीछे वाली चीज़ नहीं पता कि प्रोटेक्टिव इतना भी नहीं होना है कि बच्चे घर से बाहर निकलने में डरे। एक पॉइंट होता था जब मैं इतना ज़्यादा डरती थी घर से अकेले निकलने में, इवन तो अभी भी मेरे को डर लगता है, इतनी कोई मैं झांसी की रानी नहीं बन गई क्योंकि मेरे को दिल्ली में अकेले घूमने में डर नहीं लगता। ऑब्वियसली लगता है क्योंकि दिल्ली का माहौल बिल्कुल सही नहीं है, लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। दिन दहाड़े चोरियाँ हो रही हैं, लोग लड़कियों को छेड़ते हैं, मर्डर कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या न्यूज़ पे आ रहे हैं। तो न्यूज़ देख के तो और ज़्यादा हो जाता है कि मतलब यार, तो द पॉइंट है कि पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है इस पॉइंट पे। दे डोंट सपोर्ट देयर ड्रीम्स, तो उनको लाइफ में क्या करना है पेरेंट्स उस चीज़ पे भी सपोर्ट नहीं करते। पेरेंट्स सुनते ही नहीं है यार। मतलब ये होता है ना कि बच्चे अगर बोलना चाहे ना, अपना पॉइंट रखते हैं, तो बच्चे को वो एज अ बदतमीज़ी या बदतमीज़ लड़की का सर्टिफिकेट या बदतमीज़ लड़के का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। तो फिर एट द एंड ऑफ द डे नहीं बोलते फिर बच्चे, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है ना, कोई भी इंसान वही बोलता है जहाँ हमें पता है कि सामने वाला हमें सुनेगा। जब हमें पता है कि सामने वाले को आप कितना भी बोल लो, अपना पॉइंट कितना भी क्लियर करो, सामने वाला आपकी नहीं सुनने वाला, नहीं समझने वाला, वो इंसान समझने की हालत में ही नहीं है आपको, तो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके बच्चे आपसे आके बातें शेयर करेंगे कि वो आज दिन में कहाँ गए थे, उन्होंने क्या क्या किया, उनके दोस्त कैसे हैं, उनके कितने दोस्त हैं, दोस्तों के नाम क्या है। आजकल के जेंजी लोगों को बुरा बना दिया गया, पता है कैसे? ये चीज़ मैं कल अपनी मम्मी को बोल रही थी, तो ये चीज़ मैं यहाँ पर भी बोलूँगी कि मतलब ये हो गया जेंजी लोग, पता है कैसे होते हैं, मतलब ना जेंजी लोग अपना ना पॉइंट आगे रखते हैं कि ये हमारा पॉइंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, लेकिन सोसाइटी को वो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज एज अ सोसाइटी वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि छोटे बच्चे इन द सेंस यार, मतलब नॉट अ पर्टिकुलर छोटे बच्चे, मतलब सोसाइटी को वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं है कि कोई इंसान आगे आके अपना पॉइंट रखे और पुराने ज़माने से चली आई हुई प्रथा पे कोई क्वेश्चन करे या उस पॉइंट पे कोई कुछ टिप्पणियाँ करे, तो दे डोंट टॉलरेट दैट। तो उस चीज़ को लेकर एंड आई वाज लाइक कि होता है, ठीक है, ये चीज़ बहुत होती है सोसाइटी में, एंड सोसाइटी को वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि कोई अपना पॉइंट आगे कैसे रख सकता है। आज तक हमने नहीं रखा, तो तुम कैसे रख सकते हो? दैट इज़ अ होल पॉइंट गाइस। तो बस बदनाम कर दिया जेंजी लोगों को, जेंजी लोग बदतमीज। आई नो हर कोई, मैं चीज़ एक्सेप्ट करती हूँ ना एज अ जेंजी, आई एक्सेप्ट दैट कि हर जेंजी इंसान अच्छा नहीं होता, हर जेंजी बुरा भी नहीं होता, बिकॉज हर जनरेशन में मतलब ये होता है ना कि यार अगर 50% अच्छाई है किसी में तो 50% बुराई भी है। तो एज सिंपल एज दैट कि जेंजी में हर कोई बुरा नहीं होता तो हर कोई अच्छा भी नहीं होता है, ठीक है। और जैसे हमारे पेरेंट्स की जनरेशन के लोग हैं, उनमें भी हर कोई बुरा नहीं होता और हर कोई अच्छा नहीं होता है। व्हाट, एज अ लड़की आई कैन से दैट कि जो हमारे जनरेशन के लोग हैं, जो हमारी जनरेशन के हमारे साथ के जो लड़के हैं, आज तक मुझे याद नहीं है कि आज तक मुझे किसी मेरे एज ग्रुप के लड़कों ने मुझे गंदी नज़र से देखा, बिकॉज एज अ लड़की लड़कियों में एक इंट्यूशंस होता है कि हमें ना पता चल जाती है अगर वो इंसान हमें देख रहा है तो हमें किस नज़र से देख रहा है। तो ये ना एक सुपर पावर कह सकते हो इसे, या जो भी है वो भगवान ने ना लड़कियों को स्पेशली वो चीज़ दी है कि लड़कियों को ना वो इंट्यूशंस आ जाते हैं कि ये इंसान अगर हमें देख रहा है तो किस नज़र से देख रहा है, गंदी नज़र है या बुरी नज़र है, या कोई हमें टच कर रहा है तो गंदे इंटेंशन से टच कर रहा है या अच्छे इंटेंशन से टच कर रहा है। तो हमें पता होता है। तो एज अ लड़की मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि आज तक 2-3 बार हुआ ये इंसिडेंट भी मेरे साथ, कैसे लोगों ने टच करने की कोशिश की है, बट आज तक मुझे कभी किसी मेरे एज ग्रुप के लड़के ने मुझे कभी टच नहीं करा, या फिर मैं मेट्रो में कहीं जाती हूँ या कहीं मैं जाती हूँ तो मैंने कभी ये चीज़ नोटिस नहीं करी कि मेरे एज ग्रुप में, मतलब मैं जेंजी पीपल की बात कर रही हूँ, कि मेरे को कभी किसी ने, मुझे ऐसे कभी फील नहीं है कि मुझे मेरे एज ग्रुप में किसी ने कभी छेड़ा है या किसी ने कभी टच करने की कोशिश किया या कभी किसी ने गंदी तरीके से मुझे देखने की कोशिश करी है। आज तक आई डोंट फील कि मुझे कभी किसी हमारे जनरेशन के लोगों ने छेड़ा है। जो भी इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ वो थोड़े बड़े एज ग्रुप, जैसे कि जो मेरे पेरेंट्स के एज ग्रुप, हमारे जो पेरेंट्स के एज ग्रुप के जो लोग हैं वो लोग ऐसे होते हैं। मेट्रो में मैं कहीं जा रही, मैं कॉलेज से घर आ रही थी, तो एक आदमी सामने बैठा था एंड ही वाज लाइक स्टेयरिंग एट मी वेरी बैडली, मतलब इतनी गंदी तरीके से वो आदमी कॉन्टीन्यूसली घूरे जा रहे हैं यार, एंड आई वाज लाइक कि भाई क्या हो गया, मतलब कुछ लगा है क्या मेरे मुंह पे, तब से घूरे जा रहा है। तो मतलब ये चीज़ होती है यार, तो आप किसी को ना ब्लेम नहीं कर सकते, जनरेशन वाइज आप किसी को कैटेगराइज नहीं कर सकते अच्छे या बुरे में। सही और गलत चीज़ ऐसी है कि हम वो चीज़ हम कभी फिगर आउट ही नहीं कर सकते किसी में भी, कौन इंसान पूरी तरीके से सही है और कौन इंसान कितना गलत है और कितना नहीं है। तो बस यही होता है कि, और आजकल के जेंजी जनरेशन के लोग जो बच्चे हैं वो क्यों पेरेंट्स से इरिटेट रहते हैं, क्योंकि ये होता है ना, पेरेंट्स समझते नहीं है बच्चों को, पहले बोलेंगे हमसे कुछ शेयर नहीं करते, और हमने अगर जाकर शेयर कर दिया तो बस फिर हमें गलत ठहराने में कोई कसर नहीं छोड़ते कि तुमने ऐसा क्यों करा, लड़कों से क्यों बात कर
करती हो, अरे यार दोस्त है यार नॉर्मल, अब दोस्त भी नहीं रख सकते क्या? यू नो व्हाट, ये चीज़ बहुत गलत है लोगों की कि लड़कों से दूर रहो, मतलब यार नहीं रह सकते ना, क्योंकि यार अब जैसे कि कोई कॉलेज में रह जाता है, कोई कोविड को मतलब यूजुअली आजकल के मैक्सिमम हर कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेजेस में तो लड़के लड़कियाँ दोनों ही होते हैं, तो यार एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, एक ही कॉलेज है, तो यार बात करनी पड़ती है, बना के उन्हें सबसे रखना पड़ता है। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे तो यार कल को आपके बच्चे बड़े बड़े कंपनीज में जॉब करने जाएंगे, तो वहाँ पे आप ये करोगे कि लड़के से बात मत करो, भाई बॉस होगा लड़का, लड़की तो वेल एंड गुड, बट अगर लड़का हुआ तो हैंडल तो करना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ पेरेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए कि लड़कों से दूर रहो, लड़कों से बात मत करो। आई नो वो प्रोटेक्टिव है अपने बच्चे को लेके, अपनी बेटी को लेके हर बाप हर माँ प्रोटेक्टिव होती है, यू नो वो सबको पता है, बट लेकिन आप अपने बच्चे को सिखाओ ना कि मतलब अगर तुझे कोई छेड़ता है ना तो चुप नहीं रहना है, थप्पड़ खींच के मार के आना है। ये चीज़ सिखाओ अपनी बेटियों को, ये मत सिखाओ अगर कोई छेड़ के आता है तो ये मत सिखाओ कि अगली बार से वहाँ नहीं जाना। अरे क्यों नहीं जाना, बोलो कि अगली बार से जा, और अगर वो दोबारा मिले तो खींच के थप्पड़ मार के आए। ये चीज़ ना कोई पेरेंट्स नहीं बोलता, तो ये चीज़ बोलने की ज़रूरत है आजकल के बच्चों को। ये होता है सपोर्ट, कि आप सपोर्ट कर रहे हो, ऐसे नहीं सपोर्ट करना होता कि अपनी बेटी को घर से बाहर नहीं जाने दिया, ताला मार के रख दिया है घर पे कि नहीं अब कहीं नहीं जाना है। क्यों? ऐसे बहुत सारे रेप केस हैं जहाँ पे जिन्होंने कपड़े ढके हुए पहने हैं, ढके हुए कपड़े पहने हैं, उनका भी रेप हो रहा है। जो अभी न्यू बॉर्न बेबी है उनका भी रेप हो रहा है, तो मतलब वो न्यू बॉर्न बेबी का छोटे कपड़े पहन के कुछ दिखा रही है अपना? नो ना, नहीं दिखा रही भाई। तो वो चीज़ होती है ना माइंड सेट में, और बहुत सारे पेरेंट्स का ही कंसर्न होता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी। अरे आप क्यों सोच रहे हो सोसाइटी का? आजकल के बच्चे का यही होता है ना, आजकल के जेंजी बच्चों को बुरा इसीलिए भी बना दिया जाता है क्योंकि बच्चों का ये होता है कि हमें दूसरे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता अनटिल एंड अनलेस हमारे माँ बाप के सामने हम सही हैं। सोसाइटी क्या कहती है नहीं फ़र्क पड़ता। अरे सोसाइटी थोड़ी ना घर चला रही है तुम्हारा, सोसाइटी कहीं नहीं काम आने वाली। सोसाइटी का तो काम है बोलना, भौंकना, मतलब यू नो आग में घी डालने का काम पता है कौन अच्छा करता है? सोसाइटी। यू नो सबसे अच्छा आग में घी डालने का काम कौन करते हैं पता है? वो कुछ हाउस वाइफ जो जिनके पास घर में कुछ काम नहीं होता। यू नो ये काफ़ी लाइक मतलब डेयरिंग काम है कि इतना कुछ बोलना कैमरे के आगे, आई नो दैट, बट है भाई, ट्रू है। कोई आगे आगे चीज़ को नहीं बोलना चाहता, और मेरा एक ये मैंने किसी को गलत नहीं बोला है, जो है मैं वही बता रही हूँ। सबको पता है ये चीज़, ना एवरीवन नोज दैट। मैं नहीं कह रही किसी को नहीं पता, मैं ही हूँ जिसको सब कुछ पता नहीं, सबको पता है, बट सब कोई आगे आगे चीज़ कहना नहीं चाहता है। तो यू नो आग में घी डालने का काम कौन करता है? ये अगल बगल की आंटियों अपने घर पे रहें और अपने घर का ध्यान रखें, कोने कोने में साफ़ सफाई करें, किसी के घर में आग लगाने का काम ना करें, कृपया करके अपने बच्चों पे ध्यान दें। यू नो व्हाट, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो दूसरों की बेटी का में सब कुछ पता है, लेकिन अपनी बेटी का में कुछ नहीं पता कि मेरी बेटी किससे बात करती, मेरी बेटी किसके साथ घूमने गई है, झूठ बोल के घर पे इंस्टाग्राम पे फोटोज़ डल रहे हैं उनके अपने बंदों के साथ, और दूसरे की बेटियों को बदनाम करने पे तुले। भाई तुम अपनी बेटियों को संभालो ना पहले, क्यों दूसरों की बेटियों के मतलब क्यों दूसरों के घर में आग लगा रहे हो? अपनी बेटी के में कुछ नहीं पता होगा, लेकिन बगल वाली की बेटी के में सब कुछ पता है। वो कहाँ जाती है, वो क्या पढ़ती है, वो क्या कपड़े पहनती है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या ना पसंद है, सब कुछ। तो अपना काम करें आंटी जी प्लीज़। एंड ऑल आई वांटेड टू से इज टू एवरी पेरेंट्स कि अपने बच्चे को समझें। आई नो आपके बच्चे गलत भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सही भी होते हैं, तो थोड़ा सा अपने बच्चों की सुन लें। यहाँ आने के बाद मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो इतनी चुगल चपट्टियाँ करते हैं, दूसरे घर में आग लगाने का काम करते हैं। सो मतलब क्यों करना है यार, क्यों किसी की बुराई करनी है तुम्हें? खुश रहो और रहने दो, खुद भी खुश रहो, दूसरों को भी रखो और रहने भी दो खुश। सो आई थिंक यही कुछ कहना था, और भी कुछ कहना था मुझे कि सारे पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी कि अपने बच्चों को थोड़ा सा सुने और थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, बिकॉज वी नो कि पेरेंट्स भी सही होते हैं और बच्चे भी सही होते हैं, और बच्चे गलत भी नहीं होते, पेरेंट्स भी कभी गलत नहीं होते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट पे पेरेंट्स कभी कभी गलती भी कर देते हैं। तो थोड़ा बच्चे को सुनने, और अगर आपके बच्चे आपके सामने कुछ पॉइंट रख रहे हैं तो उसको एज अ बदतमीजी ना लें। होता है बहुत सारे लोगों को यू नो बात करने का थोड़ा ढंग वैसा होता है कि आपको बदतमीजी लग सकती है, पर क्या पता आप भी थोड़ा समझने की कोशिश करें एज अ पेरेंट, और बच्चे भी एज अ बच्चे अपने पेरेंट्स को समझने की कोशिश करें। ओके, एंड हर चीज़ में अपने बच्चे को सपोर्ट करें। आप ये मत सोचो कि घर बगल वाला क्या कह रहा है आपके बच्चे को। यार आपको पता है ना आपका बच्चा सही है, तो बस फिर आपको क्या मतलब है कि कुछ भी कहे? आपको पता नहीं कि कुत्तों का काम होता है भौंकना, हाथी फिर भी चलता रहता है, हाथी को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। तो आप भी हाथी बने और कुत्तों के पीछे ना लगे। आजकल की जनजी जनरेशन को बस इतना सही चाहिए कि उनके माँ बाप उन्हें समझें, क्योंकि उन्हें दूसरे लोगों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इसमें गलत क्या है यार? क्योंकि यार देखो, आप अच्छा काम करो तो आपको लोग बोलेंगे, आप बुरा काम करो तो आपको लोग बोलेंगे, ठीक है? तो आप कुछ भी करो, लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे, आपको बोलेंगे, आपके बारे में चुगलियाँ करेंगे। तो बस अपने बच्चे को समझें, और अगर आपके सामने आपका बच्चा सही है तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कोई कुछ भी कहे? और बच्चों को भी फ़र्क नहीं पड़ता है ना कि उनके बारे में सोसाइटी क्या कह रही है।
बस उनको बस इतना फ़र्क पड़ता है कि माँ बाप हमारे बारे में गलत ना सोचे, क्योंकि हमें पता है हम गलत नहीं है, लेकिन हमें पता है हम गलत नहीं है, और माँ बाप ही जब हमें नहीं सुनते, माँ बाप ही जब हमें गलत समझ लेते हैं, तो फिर मेरे बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि चुप रहने का। घर में फिर वो किसी से बात नहीं करते, चिड़चिड़ करते हैं, तो दैट इज़ द रीज़न। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एक्चुअली बहुत कुछ था बोलने के लिए, पर अभी मैं सब अपनी स्क्रिप्ट भूल गई हूँ। वैसे मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, जो मन में था मैंने वही बोला है। नो एवरीथिंग इज़ क्लियर कट। थोड़ा बीच में बकवास भी बोला है, आई नो दैट, बट प्लीज़ सुने। और कहीं ना कहीं मैंने चीज़ें सही भी बोली हैं और कुछ गलत भी बोला है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी अगर किसी को मेरी बातों का बुरा लगा है। बट मैंने एकदम जो मेरे मन में था मैंने वही चीज़ बोली है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड सारे पेरेंट्स को थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड बच्चों को भी। ओके, बाय गाइज।